स्टार्ट करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज टर्म्ड एज आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन की आज दो टाइप की बिहेवियर की हम लोग बातें करेंगे। एक आइडियल बिहेवियर होता है और एक नॉन आइडियल बिहेवियर होता है, राइट ना। तो किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम आइडियल बिहेवियर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर सकते हैं, ये हमें समझना बहुत ही क्या है, कंपलसरी। ओके, नाउ जब हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, बिफोर दैट हमने कई बार डिस्कशन किया कि दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी शोन बाय द बाइनरी सॉल्यूशन, कि आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है और उस बाइनरी सॉल्यूशंस के द्वारा दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी रिप्रेजेंटेड। अच्छा, अगर इस प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग कि किस कंडीशंस में वो आपका आइडियल प्रॉपर्टी शो करेगा, किस कंडीशंस में वो नॉन आइडियल प्रॉपर्टी शो करेगा, तो पहले हमें वो समझना बहुत ही कंपलसरी है। ओके, तो बात करते हैं, देखो यहां पर कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट, या वी कैन से दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट प्योर कंपोनेंट, कि दो डिफरेंट प्योर कंपोनेंट को जब आप इंटरमिक्स करते हैं देन यू गेट अ मिक्सचर एंड दैट बाइनरी मिक्सचर इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम जब भी बात करेंगे तो पहले हम इंटरमिक्सिंग की बात करें। तो देखो यहां पर समझना क्या आपको, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग। अगर आपको इंटरमिक्सिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा कि इंटरमिक्सिंग का कंपोनेंट समझते हैं। तो जैसे देखो मैंने बोला क्या आपको कि आपके पास बाइनरी सॉल्यूशंस है। सो इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन यू हैव टू डिफरेंट कंपोनेंट एज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एंड देन वी हैव सॉल्यूशन। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। ओके, नाउ अगर हम लोग और एक बात और देखो यहां पर कि राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशंस। हम किसकी बात करेंगे अभी, लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे इन विच बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहां पे समझना है हमें क्या, यानी ये सॉल्यूट भी आपका लिक्विड है, सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है। तो अगर दो टाइप के डिफरेंट लिक्विड को हम इंटरमिक्स करते हैं तो एक मिक्सचर प्रिपेयर होता है। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जैसे यहां पर देखो कि मैंने बोला अगर सॉल्यूट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, then when the solute is intermixed with solvent then we get a solution and that is called AB। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम AB कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे समझना हमें क्या है कि इसको समझने के लिए मैंने बोला क्या कि हम मान लेते हैं हमारे पास दो डिफरेंट बर्तन है या दो डिफरेंट पॉट है या दो डिफरेंट बीकर है। इन बीकर ए या इन बीकर फर्स्ट, ये फर्स्ट बीकर है आपका, ये सेकेंड बीकर आपका। तो फर्स्ट बीकर में हमने सॉल्यूट ए को रखा इन प्योर स्टेट, तो दैट मीन देखो प्योर ए, हम बात करें यहां पर प्योर ए। अच्छा, अगर प्योर ए को रखा मैंने तो बोला बहुत सारा ए होगा, बहुत सारा सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, सो वी हैव सॉल्यूट पार्टिकल्स लाइक दैट। ये हमारे पास कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। ओके, सो वी हैव दिस काइंड्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब सेकंड जो हमारा पॉच है या सेकंड जो हमारा बीकर है, उस सेकंड बीकर में हम प्योर सॉल्वेंट एज अ बी रख रहे हैं। तो यहां पर आपका बी है प्योर, सो दैट प्योर फॉर्म ऑफ बी। सो इन द प्योर फॉर्म ऑफ बी वी हैव द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज बी। तो यहां पर आपके पास बी है, मैंने बोला यहां पर क्या है, हमारे पास बी है। ओके, हम बात करते हैं ये बी है। अब ना प्योर कंडीशंस में आपको क्या समझना है, देखो आपने पढ़ा होगा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर and that type of attractions may be of different nature। ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर का है या मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर नेचर का है। अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर नेचर का होता है तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि उसके अंदर आपका वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो सकता है, डायपोल लैंडन फोर्सेस हो सकता है, डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकता है। बट अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स पोलर होता है तो आप कह सकते हैं वहां पर तीन डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स सेटअप होता है। एक हमारा होता है क्या, डायपोल फोर्स, दूसरा हमारा होता है क्या, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स। तो द नेचर ऑफ इंटरेक्शन फोर्स डिफाइन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, कि दो पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस हो सकता है या दो पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो कितना एनर्जी या तो एब्जॉर्ब कर सकता है या कितना एनर्जी वो रिलीज कर सकता है। सो ऑल दीज बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन फोर्स। तो बात करेंगे हम लोग क्या कि प्योर फॉर्मेट में जब हमने ए को एक साथ रखा, बी को एक साथ रखा, तो इसके बीच का कुछ इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, इसके बीच का कुछ इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। तो मैंने बोला क्या, प्योर फॉर्मेट में और ए के बीच का फोर्स है
ये ए और ए के बीच का फोर्स है, यहां पर भी ए और ए के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है। सो दीज इंटरेक्शन फोर्स कैन रिप्रेजेंट एज ए। वैसे ही ये आपका भी प्योर फॉर्मेट है, तो प्योर फॉर्मेट में भी सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन फोर्स होगा। तो मैंने बोला जो इंटरेक्शन फोर्स है यहां पर लाइक दिस, ऐसा कुछ इंटरेक्शन फोर्स है आपका, यहां पर कुछ ऐसा इंटरेक्शन फोर्स है। तो अगर हम बात करें यहां पर कुछ ऐसा इंटरेक्शन फोर्स है, देन दीस टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बी एंड बी। अब हम यहां पर क्या देखने वाले हैं, एक नया रिलेशन। Given this molecule A intermix with the molecule B, then the old interactions bond will break down and a new interaction force can set up. तो समझना है क्या आपको यहाँ पर देखो, जब हम इन दोनों को इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, इनका अपना ओल्ड इंटरेक्शन फोर्स जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा, एक नया इंटरेक्शन फोर्स बनेगा। जो नया इंटरेक्शन फोर्स बनेगा उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। It is the particles of A, 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 and the second particles will be that particles of B, particles of B, particles of B, particles of B। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि A और B, जहां पर ओल्ड इंटरेक्शन फोर्स ब्रेक डाउन हुआ A और A के बीच में, B और B के बीच में जहां इंटरेक्शन फोर्स ब्रेक डाउन हुआ, वहीं पर A और B के बीच में एक नया इंटरेक्शन फोर्स क्या हो रहा है, सेटअप हो रहा है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं a new interactions force set between the solute solvent particles। ये कैसा इंटरेक्शंस है, solute solvent interactions है। So these solute solvent interactions can represent as AB interactions। तो देखो यहां पर ये आपका solute, मैं बात कर रहा हूं किसका, इंटरेक्शंस फोर्स की। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरेक्शंस फोर्स, राइट ना। इंटरेक्शंस फोर्स में देखो क्या होगा आपका, solute यानी यहां पर एक इंटरेक्शंस फोर्स है, solute इंटरेक्शन फोर्स, और यहां पर आपके पास क्या है, वी हैव सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्स। फिर क्या आपके पास, वी हैव सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्स। अब आपको देखो, दैट इज द ओनली रीजन ऑफ शोइंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द सॉल्यूशन, यही रीजन होता है। अब देखो यहां पर तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीन टाइप की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखो। एक पॉसिबिलिटी आपका हो सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन फोर्स इन दोनों के इक्वल होगा। इफ वी हैव अ न्यू सेट ऑफ इंटरेक्शन फोर्स इज इक्वल टू द सेट ऑफ बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ए, इन दैट कंडीशंस दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज एबल टू रिप्रेजेंट आइडियल सॉल्यूशन। उस टाइप का सॉल्यूशन ही क्या कर सकता है, आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज या आइडियल प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। बट if that interactions of AB is not equal to B and B is not equal to A and A, then there can be two different chances। या तो AB interactions force increase हो जाएगा या तो AB interactions force decrease हो जाएगा। अगर ये AB interactions force increase हो जाएगा then different type of character show होगा। जब AB interactions force डिक्रीज हो जाएगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स शो करेगा, यानी एक बार बढ़ा तो भी डिफरेंशिएशन, एक बार घटा तो भी डिफरेंशिएशन। एंड उन दोनों कंडीशंस में जो प्रॉपर्टीज होगा दैट विल बी द नॉन आइडियल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटेड बाय द सॉल्यूशन। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो क्या कि मैंने बोला तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है इंटरेक्शन फोर्स का। पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दैट ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो दूसरा कंडीशन हो सकता है दैट AB is not equal to interactions between A is not equal to interactions force B and B। अब अगर ये दो सिस्टम हैं तो दो सिस्टम के कंपोनेंट के बेसिस पर हम इसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट सेट कर सकते हैं। दो डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या हो सकता है इसका, तो दो बातें हो सकता है, either AB is greater than interactions between A and A is greater equal than B and B, या दूसरा सेटअप क्या हो सकता है इसका, that interactions force between AB is less than interactions force between AA is greater equal to the interactions force B and B। तो कंडीशंस, एक बार इंटरेक्शंस फोर्स बढ़ा, एक बार इंटरेक्शंस फोर्स घटा। अगर इंटरेक्शंस फोर्स बढ़ेगा या इंटरेक्शंस फोर्स घटेगा then the space between particle will change, and if the space between particle will change then definitely
डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स सोन बाय द सॉल्यूशन विल चेंज। जैसे वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसकी इंथैल्पी ऑफ इंटरमिक्सिंग चेंज हो सकती है। तो अगर वॉल्यूम चेंज हुआ, इंटरमिक्सिंग चेंज होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंट्रैक्शन फोर्स चेंज हुआ तो उसका वोलाटाइल नेचर चेंज होगा। वोलाटाइल नेचर चेंज होगा तो उसका क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज हो सकता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज हो सकता है तो फिर क्या चेंज हो सकता है उसका, आप कह सकते हैं उस कंडीशंस में उसका वेपर प्रेशर चेंज हो सकता है। अगर वेपर प्रेशर चेंज हो गया तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी चेंजेस ड्यू टू द न्यू सेट ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स। अब इसी न्यू सेट ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर हम आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला इस सिचुएशंस में जो प्रॉपर्टीज होगा वो कैसा होगा, आइडियल होगा, और इस सिचुएशंस में जो प्रॉपर्टीज होगा वो कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंट्रैक्शन फोर्स वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज एबल टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक। ओके, तो बात करते हैं हम लोग पहले आइडियल सॉल्यूशन की, फिर बात करेंगे किसका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ओके चलो गुड, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, राइट। अब देखो हम लोग यहां पर बात करते हैं, एक एग्जांपल दूंगा मैं, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, कि किस कंडीशंस में इंट्रैक्शन फोर्स सेम हो सकता है, किस कंडीशंस में इंट्रैक्शन फोर्स चेंज हो सकता है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टॉक अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन, ओके, एंड देन विल टॉक अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन। ना अगर हम क्लास 12th के बेसिस पर बोलें तो दैट रिलेशन इज गिवन बाय द रॉल्स लॉ। किसने दिया है रिलेशन, रॉल्स लॉ ने दिया है। अच्छा, रॉल्स लॉ ने आइडियल सॉल्यूशंस को कुछ डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन किया। उसने क्या बोला, यदि कोई सॉल्यूशंस रॉल्स के नियम को फॉलो करता है, रॉल्स के लॉ को फॉलो करता है, देन दीस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस विल बी आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर क्या देखो कि इफ सॉल्यूशन obey Raoult's law, if solution obey Raoult's law of vapor pressure, Raoult's law of vapor pressure, then solution is termed as ideal solution. Solution is termed as ideal solution। यानी इसको दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहला देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड प्लस लिक्विड कंपोनेंट, सॉलिड प्लस लिक्विड कंपोनेंट, जब भी हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट के लिए, तो ये आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस में आपको मैंने एक चीज बताया था कि मान लो ये ए है आपका, ये बी है आपका, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ए बी सॉल्यूशन होगा। मैंने बोला था आपको दो चीजें समझने के, देखो क्योंकि हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं कि लाइक अगर सॉलिड कंडीशंस में है तो चीजें क्या हो सकता है, नॉन वोलाटाइल हो सकता है। अगर नॉन वोलाटाइल है तो नॉन इवेपोरेटेबल हो सकता है, नॉन इवेपोरेटेबल। अगर नॉन इवेपोरेटेबल है तो वेपर प्रेशर विल नॉट प्रोड्यूस, वेपर प्रेशर विल नॉट प्रोड्यूस। बट अगर आपके पास बी लिक्विड है तो ये लिक्विड आपका क्या करता है, वोलाटाइल होता है। और अगर ये वोलाटाइल होगा देन इस सिचुएशंस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोलाटाइल पार्टिकल, तो ये क्या हो सकता है, वेपराइज्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, वेपराइज्ड हो सकता है। जब ये वेपराइज्ड होगा तो इस सिचुएशंस में इट क्रिएट्स अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड क्रिएट अ प्रेशर एंड दैट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब दोनों को इंटरमिक्स करते हैं, जब दोनों को हम इंटरमिक्स करते हैं और प्योर कंपोनेंट की बात करें तो प्योर कंपोनेंट के फॉर्मेट में पी नॉट बी होगा। जब हम इसको इंटरमिक्स करते हैं तो ये क्या, ए बी का प्रेशर होगा, और ए बी के प्रेशर्स की कंडीशंस में हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से दैट प्रेशर ऑफ ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, और वोलाटाइल कंपोनेंट आपका बी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। उसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं the pressure of AB is equal to P naught B into XB। मतलब प्योर कंपोनेंट के प्रेशर्स का प्रोडक्ट होगा कौन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट, और इस दोनों के मल्टीपल के बराबर क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन। तो अगर इस
फेनोमेना को फॉलो करता है तो वो कैसा प्रॉपर्टीज शो करेगा, आइडियल प्रॉपर्टीज शो करेगा। यानी इसके बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं, so we can say that pressure is directly proportional to the mole fraction of solvent and that solvent is represented by B. So in that case we can write pressure of solution is equal to P naught times XB. तो ये रॉल्स का पहला लॉ है, किसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, सॉलिड एंड लिक्विड के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द व्हाट लिक्विड कंपोनेंट, तो इस कंडीशंस में देखो क्या हो सकता है। सेकेंड पार्ट लिक्विड कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड प्लस लिक्विड कंपोनेंट, तो ये आपका एलएल सॉल्यूशन है। और लिक्विड सॉल्यूशंस में रॉड्स के साथ साथ डाल्टन्स के लॉ को फॉलो करते हैं। जब हम रॉड्स के साथ डाल्टन के रिलेशंस को फॉलो करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पर देखो कि अगर आपके पास एक कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट आपके पास सॉल्यूट है प्लस प्योर कंपोनेंट आपके पास सॉल्वेंट है, तो दोनों को इंटरमिक्स करके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। और इस सिचुएशंस में क्या होगा, देखो यहाँ पर कि सेपरेटली हम सॉल्यूट का प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो देखो फॉर सॉल्यूट, क्योंकि बोथ आर वोलेटाइल, तो फॉर सॉल्यूट व्हाट वी कैन से दैट, अगर ये आपका A है ये आपका B है, तो यहां पर लिख सकते हैं दैट PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन A, क्योंकि ये भी वोलेटाइल। तो इस सिचुएशंस में क्या होगा दैट PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। सेम चीजें जब हम B के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्वेंट, तो इस कंडीशंस में प्रेशर एक्सर्टेड बाय B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मतलब इफ बोथ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन is volatile in nature, in that case we can say that pressure is directly proportional to the mole fraction of the volatile component। इसलिए एक मोल फ्रैक्शन A का होगा, एक मोल फ्रैक्शन B का होगा। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट PB is equal to P not B into XB। अब देखो आपको when these solutions is able to represent ideal properties or ideal characters, in that conditions after intermixing that will be the pressure of solution। So इस conditions में pressure of solution must be equal to pressure exerted by A in pure form plus pressure exerted by B in the pure form, that must be equal। और इस situations में क्या हो जाएगा that PS is equal to P naught A into mole fraction of A plus P naught B into mole fraction of B। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर सकता है। अगर इस टाइप की प्रॉपर्टीज को ओबे करता है, फॉलो करता है, जहां पर आप लिख सकते हैं दैट P total is equal to PS is equal to PA plus PB individually, then this type of law can be obeyed by ideal solution। ठीक है ना। तो रॉल्स लॉ के बेसिस पर तो एक ही ये कह सकते हैं। आफ्टर दैट हम जब इंटरेक्शन फोर्स की बात करते हैं तो इंटरेक्शन फोर्स हमारा सेकेंड कैरेक्टर्स होगा, तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो दूसरा चीज हमारे पास कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके नाउ हम लोग अब बात करेंगे क्या, कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो अब देखो यहां पर कि कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सिचुएशंस क्या होगा हमारी। तो सिचुएशंस देखो क्या हो सकता है ना, बात करते हैं, देखते हैं सिचुएशंस क्या हो सकता है, सिचुएशंस क्या हो सकता है। ओके अब देखो यहाँ पर जब बात करते हैं हम लोग किसकी, कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन का, कैरेक्टर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। तो कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहला चीज क्या बोला हमने, सबसे पहला चीज हमने बोला द सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, द सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ। अब अगर ये रॉल्स लॉ को ओबे करेगा तो दो बातें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट मींस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या लिख सकते हैं क्या, दैट P टोटल मस्ट बी इक्वल टू PA प्लस PB। ये वोलेटाइल लिक्विड के लिए काम करेगा, ये वोलेटाइल लिक्विड के लिए काम करेगा, और ये मतलब ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ओबे होगा। किस सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए ओबे होगा। और ये किसके लिए ओबे होगा, ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए ओबे होगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए ओबे होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था कि प्योर कंपोनेंट इन द प्योर फॉर्म ऑफ A दे हैव अ काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन फोर्स, in the pure form of B they also have a kinds of interaction force, but when these two type of pure component intermixed with each other, then they try to break the old interaction force and try to set a new interaction force।
Now, if the magnitude of interaction forces as earlier is equal to after dissolution, then this type of solution is able to show ideal properties. अब हम कहते हैं क्या कि दैट इंटरेक्शन फोर्स इज नेचर डिपेंडेंट फोर्स, कि वो नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है. और जब भी हम बात करते हैं या कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा दो कंपोनेंट नहीं है जिसका कंपोजिशन एक जैसा होता. अगर कंपोजिशन एक जैसा नहीं होगा तो इंटरेक्शन फोर्स भी एक जैसा नहीं होगा. बट दैट इंटरेक्शन फोर्स मे बी नियरली इक्वल. वो इंटरेक्शन फोर्स क्या हो सकता है? मे बी नियरली इक्वल हो सकता है. अगर इंटरेक्शन फोर्स मे बी नियरली इक्वल होगा, देन वी कैन से दैट आफ्टर इंटरमिक्सिंग ऑफ दोस टाइप ऑफ कंपोनेंट द सॉल्यूशन विल बी नियरली आइडियल टू द प्रॉपर्टीज. नियरली आइडियल टू द प्रॉपर्टीज. इसलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर तो लगभग नियरली आइडियल की बात करना. तो यहां पर क्या होगा? दूसरा कैरेक्टर्स जो होता है हमारे पास, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? तो द इंटरेक्शन फोर्स यानी सॉल्यूट interactions is equal to, we are going to talk about the interactions force. किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? interactions force की बात कर रहे हैं. interactions force तो is equal to या nearly equal to solvent is nearly equal to solute and solvent. ठीक है ना? अच्छा, यानी कि A और A का जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो नियरली इक्वल हो सकता है B एंड B का, वो नियरली इक्वल हो सकता है A एंड B का. अगर ऐसा सिचुएशन है देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज एबल टू रिप्रेजेंट आइडियल प्रॉपर्टी. अच्छा, अब एक बात और देखो, यहां पर हम लोग कहते हैं क्या? इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन, ये समझना आपको कंपल्सरी. इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू molecule depends upon the nature, depends upon the composition of the molecule, किस पर डिपेंड करेगा? तो कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा. अगर ये कंपोजिशन पर डिपेंड करता है देन the two substance does not have equal interaction force but it is nearly equal हो सकता है. तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं? hence interactions force can be nearly equal. क्या हो सकता है? इंटरेक्शन फोर्स may be nearly equal. और नियरली इक्वल होने के कारण इस टाइप के सॉल्यूशंस कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे? आइडियल प्रॉपर्टी शो करेंगे. ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पर बोल देते हैं, जैसे किस में ऐसा हो सकता है. तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो एक जैसा हो सकता है. क्यों? अल्केन सीरीज का यानी होमोलोगस सीरीज का कंपोनेंट है. दोनों में सिर्फ CH2 ग्रुप का क्या होगा? डिफरेंस होगा. यहां पर एक CH2 कम है, यहां पर एक CH2 ज्यादा है. इसलिए हम कह सकते हैं कि नियरली उसका हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर है. इसमें भी सभी कार्बन का sp3, इसमें भी सभी कार्बन का sp3. बॉन्ड एंगल सिमिलर है, 109.5 डिग्री इसमें भी होगा, 109.5 डिग्री इसमें भी होगा. बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगा, ज्योमेट्री सेम है, टेट्राहेड्रल, सब कुछ सिमेट्रिकल होने के कारण हम कह सकते हैं कि इसके इंटरेक्शन फोर्स के नियरली इक्वल होगा. और जब दोनों को मिला देंगे तो मिलाने के बाद भी नियरली क्या होगा? इक्वल होगा. इट इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स. नाउ वैसी ही बातें करते हैं दूसरा, लाइक जैसे आप कहते हैं क्या? बेंजीन एंड टॉल्यूइन. हम लोग कह सकते हैं बेंजीन एंड टॉल्यूइन. अब बेंजीन एंड टॉल्यूइन में सिर्फ CH3 ग्रुप का अंतर होता है. ये होता है C6H6, ये होता है आपका C6H5CH3, है ना? तो दोनों को कंपेयर करें देन अगेन CH2 सीरीज का सिर्फ अंतर है. देन अगेन बेंजीन इज होमोलोगस विद टॉल्यूइन. तो जितने भी होमोलोगस कंपोनेंट होंगे दैट होमोलोगस कंपोनेंट कैन शो नियरली इक्वल इंटरेक्शन फोर्स. इफ इट रिप्रेजेंट नियरली इक्वल इंटरेक्शन फोर्स देन ओनली this type of solution is able to represent ideal property. आप देख सकते हैं इसका भी, लाइक जैसे iodobenzene. When we talk about the iodobenzene and bromobenzene, again this is a kinds of homologous series. क्योंकि इसमें सिर्फ आयोडीन और ब्रोमीन का अंतर है, यानी we have the difference of functional group, but this functional group lies in the non-metal series, है ना, हैलोजन सीरीज का. इसलिए दिस टाइप ऑफ इंटरमिक्सिंग
रिप्रेजेंट आइडियल कैरेक्टर्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये आइडियल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। सो ये इंटरेक्शन फोर्स के बेसिस पर हम कर सकते हैं। अब देखो एक चीज और समझो, एक मिनट बेटा कुछ देखना है, एक मिनट। ओके चल रहा है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर एक चीज और देख सकते हैं हम लोग। यहां पर क्या देख सकते हैं हम लोग यहां पर कि अगर इंटरेक्शन फोर्स जैसा पहले था वैसा ही ये बाद में है, तो क्या होता है आपको पता है कि इंटरेक्शन फोर्स टू ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको, फिर बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी हटानी पड़ेगी आपको। तो क्या बोल रहे हैं हम, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, फिर इन दोनों के बीच इंटरेक्शन फोर्स सेट हो रहा है, तो इसके इंटरेक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इसके इंटरेक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, फिर दोनों के बीच बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो क्या होगा, जितना तोड़ने में खर्च हुआ उतना ही अगर जोड़ने में खर्च हो रहा है, तो 10 जूल जोड़ने में 10 जूल तोड़ने में। So in the breaking down of bond, 10 joule energy required. If the formation of bond, 10 joule of reactions required. 10 joule of energy required. Then the difference will be 0. तो हम लोग क्या देखते हैं कि इंटरेक्शन फोर्स आइडेंटिकल होने के कारण एनर्जी नाइदर एब्जॉर्ब एनर्जी नॉर रिलीज, तो नाइदर एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, 0। तो तीसरी प्रॉपर्टीज देखो हमारे पास, तीसरी प्रॉपर्टीज हम क्या लिखते हैं यहां पर, देखो सभी चीज इंटरेक्शन फोर्स पर डिपेंड करते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखो यहां पर, तीसरा बातें हम लोग जो करने वाले हैं अभी, तो तीसरी प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं यहां पर देखो। तो थर्ड प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, एज इंटरेक्शन फोर्स इज नियरली इक्वल, एज इंटरेक्शन फोर्स इज नियरली इक्वल, अगर इंटरेक्शन फोर्स आपका नियरली इक्वल है, तो as interaction force is nearly equal, then in that case of solute solvent intermixing, neither heat is released nor heat is absorbed, not heat is absorbed. That means इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, H1 is equal to, यानी इंथैल्पी, that means इंथैल्पी before intermixing must be equal to enthalpy after intermixing. अगर ऐसा कुछ है आफ्टर इंटरमिक्सिंग, अगर ऐसा कुछ है तो मैंने बोला इंथैल्पी बिफोर इंटरमिक्सिंग अगर आपका H1 है एंड इंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग H2 है, एंड इफ H1 is equal to H2, then H1 minus H2 is your change of mixing and that mixing must be equal to 0, ठीक है, must be 0। अब देखो यहां से कि neither heat is released, मतलब एक्सोथर्मिक भी नहीं होगा, नॉर हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब एंडोथर्मिक भी नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द आइडियल सॉल्यूशन, और ये हमारा क्या होता है, उसका कैरेक्टर्स होता है। चौथा एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं, एक चीज और देखते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं आया, ठीक है। चौथा जो है हमारा वो क्या है, वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। अब देखो यहां से क्लियर है ना, सो टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, सॉरी टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके चलो नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टीज। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज में देखो क्या होता है, फोर्थ प्रॉपर्टीज में क्या बोल, देखो यहां पर कि यानी आपके पास एक कंपोनेंट में ए था प्योर कंपोनेंट में, और दूसरा आपके पास बी था प्योर फॉर्मेट में। प्योर फॉर्मेट में क्या है आपका, बी है। अब मैंने बोला क्या, इसका लीटर V1 है, इसका लीटर V2 है, तो हम क्या देख सकते हैं, वॉल्यूम बिफोर इंटरमिक्सिंग, यानी V टोटल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 लीटर, मतलब इंटरमिक्स करने के पहले कंपोनेंट सेपरेट, इसका V1 है इसका V2 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। बट नाउ दीज टू आर इंटरमिक्स्ड, अब इंटरमिक्स्ड हो रहा था, देखो जितना इंटरेक्शन फोर्स पहले था उतना इंटरेक्शन फोर्स नया भी है।
तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पहले था उतना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नया भी है, तो कंडीशंस क्या होगा, जितना वॉल्यूम पहले ऑक्यूपाई कर रहा था उतना ही वॉल्यूम बाद में भी ऑक्यूपाई करेगा। देन आफ्टर इंटरमिक्सिंग व्हाट वी कैन से दैट ये जो आपका है ये वॉल्यूम भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि पहले आपका VT है और बाद में VS है। इन दैट केस दैट VT मस्ट बी इक्वल टू VS, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ दीज टू कंपोनेंट सेपरेटली मस्ट बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। तो वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, ये क्या है आपका वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। तो हमने क्या बोला, देखो इस कंडीशंस में बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है देन वी कैन राइट VT माइनस VS इज इक्वल टू डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब इस टाइप के दो कंपोनेंट को आप मिक्स करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है मतलब इंथैल्पी चेंज 0, चेंज इन वॉल्यूम 0, इंटरेक्शन फोर्स चेंजेस 0, neither energy is released nor energy is absorbed, pressure initially pressure after mixing both are same। इसलिए यहां पर प्रेशर इनिशियली और प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशंस किस लॉ को फॉलो करते हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। और दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब देखो ग्राफ समझो, क्या देखते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। ओके, तो ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इन केस ऑफ लिक्विड किसके कंडीशंस में टॉक कर रहे हैं अभी, लिक्विड प्लस लिक्विड, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है। अच्छा लिक्विड है तो ये एक A है आपका, एक B है आपका, है ना। तो मैंने बोला क्या, मान लेते हैं 2 कोऑर्डिनेट बना लो। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट हम इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि इनिशियली मान लो ना कि यहां से आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट इज 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0। मतलब सॉल्वेंट का प्रेशर नहीं है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और इधर जा रहे हैं, इधर जाते जाते यहाँ पर देखो XB हो गया 1 और XA हो गया 0। ठीक है, यानी क्या देख पा रहे हैं, इधर से जब इधर हम बढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट घट रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ता जा रहा है। देखो ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 से कहां चला गया, 0। इधर देखो, जब इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट घट रहा है। तो क्या कंडीशन हो सकता है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज्यादा है, पहले ज्यादा है तो प्रेशर पहले ज्यादा होगा। मतलब यहां पर आपका क्या है PA, यहां पर क्या है आपका P0A। और अगर यहाँ पर P0A है तो धीरे धीरे घट रहा है, तो धीरे धीरे इसका भी प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो क्या आपका XB 0 है, लेकिन धीरे धीरे इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं तो XB बढ़ रहा है। तो यानी कि P0B, ये आपका P0B पहले ज्यादा है फिर धीरे धीरे घटेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया P0B, ये आपका है PA। तो क्या होगा, ये वाला जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कराता है, PA इज इक्वल टू P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B के द्वारा लगा हुआ प्रेशर। तो क्या लिख सकते हैं, दैट PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, दैट लाइन रिप्रेजेंट द टोटल प्रेशर, सो दैट P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द आइडियल सॉल्यूशन। ओके, सो बेटा हैव अ नाइस डे। आपको जब भी प्रॉब्लम हो, मैंने कई बार बोला है, लाइक शेयर कमेंट। कोई नया टॉपिक चाहिए आपको स्टडी करने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उस नए टॉपिक का वीडियो आपको, जो वीडियो लेक्चर होगा रिकॉर्डेड, वो आपको मिलेगा। डोंट वरी। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो गो टू द गूगल प्ले स्टोर, टाइप अरिहंतम अकेडमी, डाउनलोड, इट्स बिल्कुल फ्री। ये फ्री है, आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर कीजिए, इंक्वायरी मैनेजमेंट में जा करके इंक्वायरी कीजिए। आपको जिस बैच के बारे में जानकारी चाहिए होगा वहां पर आप इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। ओके, और एक बात और, डायरेक्ट अगर ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा। राइट, थैंक यू।